गाय के सींग हिंदू घर में जन्मे हो और हिंदुत्व से नफरत है तो समझ जाओ कि लोचा हो चुका है। आज की कहानी इसी लोचे पर आधारित एक सच्ची कहानी है। अक्सर ये देखकर हैरानी होती है ना कि कुछ हिंदू मुसलमानों की पैरवी क्यों करते हैं और उनकी भाषा क्यों बोलते हैं। ये घटना इसका कारण बताएगी। घटना महाराजा रणजीत सिंह के समय की है। एक गाय ने अपने सींग एक दीवार की बागड़ में कुछ ऐसे फंसाए कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उसे निकाल नहीं पा रही थी। यह देखकर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग गाय को निकालने के लिए तरह तरह के सुझाव देने लगे, परंतु सबका ध्यान एक ही ओर था कि गाय को कोई कष्ट ना हो। तभी एक व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और आते ही बोला कि गाय के सींग काट दो। ये सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। खैर, घर के मालिक ने मानवता दिखाई और दीवार को गिराकर गाय को सुरक्षित निकाल लिया। गौ माता के सुरक्षित निकल आने पर सभी प्रसन्न हुए, किंतु गौ के सींग काटने की बात हुई तो ये बात महाराजा तक पहुंची। महाराजा ने उस व्यक्ति को तलब किया। उससे पूछा गया, क्या नाम है तेरा? उस व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए नाम बताया। जी दुलीचंद। पिता का नाम सोमचंद, जो एक लड़ाई में मारा जा चुका था। महाराज ने उसकी अधेड़ माँ को बुलाकर पूछा तो माँ ने भी यही सब दोहराया, किंतु महाराजा अभी भी असंतुष्ट थे। उन्होंने जब उस महिला से सख्ती से पूछताछ करवाई तो पता चला कि उसके अवैध संबंध उसके पड़ोसी शमसुद्दीन से हो गए थे और ये लड़का दुलीचंद उसी शमसुद्दीन की औलाद है, सोमचंद की नहीं। महाराजा का संदेह सही साबित हुआ। तब उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि कोई भी शुद्ध सनातनी हिंदू रक्त अपनी संस्कृति, अपनी मृत भूमि और अपनी गौ माता की अरिष्ट अपमान और उसके पराभाव को सहन नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने सुना कि दुलीचंद ने गाय के सींग काटने की बात की, तभी मुझे यह एहसास हो गया था कि हो ना हो इसके रक्त में अशुद्धता आ गई है। सोमचंद की औलाद ऐसा नहीं सोच सकी, तभी तो वह शमसुद्दीन की औलाद निकला। आज भी हमारे समाज में सन ऑफ सोमचंद की आड़ में बहुत से सन ऑफ शमसुद्दीन घुस आए हैं। इन्हीं में ऐसे राजनेता, पत्रकार, एक्टिविस्ट भी शामिल हैं जिनका नाम हिंदू है, लेकिन वो अपने लालच में न सिर्फ सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं बल्कि इसे मिटाने पर भी तुले हुए हैं, जो अपनी हिंदू सभ्यता संस्कृति पर आघात करते हैं और उसे देखकर खुश होते हैं। हमें इन छुपे हुए नकली हिंदुओं, शमसुद्दीनों की औलादों को पहचानने की जरूरत है। जय जय श्री राम।